हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर के बारे में। हमने बात कर ली टिम्बर के टाइप के बारे में, वो ट्रीज के टाइप के बारे में, और टिम्बर के जो क्रॉस सेक्शन है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर क्या है कि जैसे आपने ट्रीज से वुड जो लकड़ी है आपने काटी, काटने के बाद आप सीजनिंग करते हो टिम्बर की। सीजनिंग में क्या करते हैं, उसका शेप दूर करते हैं, एवोपोरेशन होता है शेप का, रेजिन मतलब डैम्पनेस उसकी कम लेकर आते हैं टिम्बर की। कन्वर्जन टू रिक्वायर्ड शेप, और उसको जैसे इंजीनियरिंग यूजेस हैं उसके अकॉर्डिंग उसका कन्वर्जन किया जाता है। लास्ट में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे कि फंजाई वगैरह, जो टर्माइट वगैरह है, वाइट आंट है, उनसे बचाया जा सके आपकी टिम्बर जो सेक्शन है आपका। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर होती क्या है। तो प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर इज सेट ऑफ प्रोसेस का एक सेट है बाय विच अ ट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ टिम्बर सेक्शन। मतलब टिम्बर सेक्शन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं जिस प्रोसेस से, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। मतलब ट्री को, मतलब एक जो पेड़ है आपका, उसको टिम्बर सेक्शन में, अलग अलग टिम्बर सेक्शन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर कहते हैं। ठीक, अब आता है प्रोसेस वन। सबसे पहले हम करते हैं कटिंग या फॉलिंग डाउन ट्रीज, मतलब ट्री को काटने का कार्य करते हैं हम। सेकंड प्रोसेस है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। टिम्बर की सीजनिंग की जाती है ताकि उसकी सर्विसिबिलिटी, लाइफ स्पेन उसका इंक्रीज किया जा सके टिम्बर सेक्शन या टिम्बर का। नेक्स्ट प्रोसेस है थर्ड प्रोसेस कन्वर्जन टू रिक्वायर्ड शेप। उसको अलग अलग शेप में कैसे, मतलब आपने पढ़ा ना, रेडियल सोइंग करते हैं हम, टेंजेंशियल सोइंग करते हैं, ऑर्डिनरी सोइंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें कन्वर्जन आता है। प्रोसेस फोर में ट्रीटमेंट आपने पढ़ा है, जैसे ट्रीटमेंट हम करते हैं एएसयू आर्सेनिक क्यूपराइट ट्रीटमेंट देते हैं, सोलिंगनम पेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो हमारे ये चारों प्रोसेस का हमने ऊपर ऊपर से मोटे मोटे तौर पे एक डिस्कशन कर लिया। अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रोसेस वन। प्रोसेस वन क्या है कि कटिंग या फॉलिंग डाउन ट्रीज है। तो आपको पेड़ से ऐसी लकड़ी काटनी है जिससे आपको अधिकतम, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप वुडन प्राप्त कर सको, लकड़ी प्राप्त कर सको किसी भी पेड़ से। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कटिंग की, ट्री की सही सुइटेबल टाइम का रहता है। तो देखिए राइट एज फॉर कटिंग डाउन ट्रीज, मतलब कोई भी पेड़ है आपका तो 50 से 100 साल में आपको काट देना चाहिए। मतलब उसकी जो टिम्बर है, लकड़ी है, टिम्बर बनने के लायक हो चुकी है। तो कोई भी ट्री की एज यदि 50 से 100 साल है तो उससे टिम्बर प्राप्त कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपका ट्री ओवर मैच्योर्ड है, मतलब ज्यादा समय तक हो चुका है उसको, ट्री को, तो वहां से क्या होगा, हमें डिकेड वुड इज ऑब्टेन, मतलब सड़ी हुई लकड़ी, हम जैसे डिके बात करें तो हमें प्राप्त होती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर अंडर मैच्योर्ड है आपका ट्री, अंडर मैच्योर्ड से मतलब वो अभी नन्ना सा है, छोटा सा है, और आपने काट दिया, ठीक है, तो अंडर मैच्योर्ड है, मैच्योरिटी नहीं आ पाई उसमें, तो क्या होगा उसमें, सेप वुड इज ऑब्टेन्ड, सेप या रेजन का कंटेंट उसमें हाई रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी छोटा है पौधा, पेड़ छोटा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि जो कटिंग की, ट्री की कटिंग है, हिली एरियाज में पढ़ते हो आप, प्लेन एरियाज में पढ़ते हो, तो कब हिली एरियाज में काटी जाती हैं पेड़, और प्लेन आपके जो समतल मैदान है, जैसे गंगा के प्लेन हो गए उत्तर प्रदेश और बिहार वाला ये रीजन, आपका पंजाब वाला रीजन, ये प्लेन हो गए। और हिली एरियाज कहाँ हो गए, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इधर आ जाइए आप, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये हिली एरियाज है।
तो हिली एरियाज में क्या करते हैं हम, करेक्ट सीजन कब है इनका कटिंग का, तो जहां पहाड़ी क्षेत्र है हमारे वहां हम मिड समर में पेड़ों को काट देते हैं, मिड समर में पेड़ों को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ये फायदा है कि आपने पेड़ काटा, ट्रीज को काटा समर में यानी गर्मियों में, अब आपको ये फायदा होगा कि जब सर्दियां आएंगी, विंटर सीजन आएगा, तो उसमें बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, ठीक है। तो बारिश होने से क्या है, उसमें जो सेप है, रेजिन कंटेंट है, वो बारिश के पानी से धुल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, हम बात करेंगे प्लेन एरिया, समतल जो आपके मैदान है, उनमें हम सुइटेबल टाइम जो पेड़ का रखते हैं काटने का, मतलब पेड़ काटते हैं तो वो काटते हैं सर्दियों के सीजन में जहां आपके समतल मैदान है, इन विंटर सीजन। देखा जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्यों क्यों काटते हैं सर्दियों में प्लेन एरियाज में, बिकॉज एक्सेसिव रिमूवल ऑफ सेप इन समर, गर्मियां पड़ेंगी, सेप क्या है, सेप वाटर है, सेप या रेजिन कंटेंट एवोपरेट हो जाएगा, किससे, सन की हीट से। ठीक है दोस्तों, यहां समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे प्रोसेस सेकंड में बात करेंगे हम, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। दो तरह से हम सीजनिंग कर सकते हैं, एक तो आपकी नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। नेचुरल से 4 साल में आपने टिम्बर काट के रख दिया और सीजनिंग होती रहती है। आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल में आप पढ़ते हो किल्न मेथड है, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं टिम्बर सेक्शन को, वाटर सीजनिंग है, एयर सीजनिंग है, केमिकल सीजनिंग है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे वन बाय वन सर बारे में, इसके सीजनिंग और टिम्बर के क्या इसके एडवांटेजेस हैं, करने से क्या होता है टिम्बर को, उसके बारे में। आइए दोस्तों, अब बात करेंगे हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होती है। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया था अभी आपको कि रिमूवल ऑफ सेप या रेजिन कंटेंट, मतलब किसी भी टिम्बर सेक्शन में से आपका सेप या रेजिन कंटेंट को एवोपरेशन के थ्रू बाहर निकालना टिम्बर से, वही सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाता है, उसे ही हम सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सीजनिंग करने से क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है। ये जो है सीजनिंग, ये एसएससी ये मेंस में पूछा गया है, थ्योरी में क्वेश्चन, तो इसमें बेनिफिट्स पूछते हैं इसमें, और आपके जो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम है, डिप्लोमा एग्जाम्स हैं, उनमें भी आपको थ्योरी में ये लिखना होता है। तो सबसे पहले देखिए बेनिफिट्स में पहला पॉइंट है, टू रिड्यूसेस इन चांसेस ऑफ श्रिंकेज, वॉर्पिंग, ट्विस्टिंग इन टिम्बर सेक्शन। क्या होगा, आपका सेप या रेजिन आपने निकलवा दिया तो आपको क्या बेनिफिट होगा, ये आपको श्रिंकेज से, श्रिंकेज कम हो जाएंगे आपकी टिम्बर सेक्शन में। वॉर्पिंग, वॉर्पिंग क्या, वॉर्पिंग में सेम डिफरेंट प्लेन्स में वॉर्पिंग होती है, तो आप वॉर्पिंग ऑफ टिम्बर से बच पाएंगे, आपकी टिम्बर ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग से बच पाएंगे टिम्बर सेक्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है टू रिड्यूस द वेट ऑफ टिम्बर। वेट ऑफ टिम्बर ऑब्वियस सी बात है, आपका सेपियर रीजन रहेगा तो टिम्बर हाई वेट आपको मिलेगा। अगर आपने इसकी सीजनिंग, प्रॉपर सीजनिंग कर दी तो आपका वेट ऑफ टिम्बर रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा आपकी टिम्बर का वजन, विच विल रिजल्ट इन सेविंग ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, जैसे आपको फैक्ट्री से कहीं डिस्ट्रीब्यूटर है, कहीं जो साइट पर लाना है, तो रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता सो दैट ग्लूज एडेसिव कैन बी इफेक्टिवली अप्लाइड ओवर द टिम्बर सेक्शन। और आपको यदि दो टिम्बर सेक्शन जोड़ने, ज्वाइन करवाने हैं, तो आपको एडेसिव लगाने पड़ेंगे। एडेसिव क्या है, एडेसिव टिम्बर्स को जोड़ने के लिए यूज लाए जाते हैं, केमिकल्स हैं। ग्लूज आप जानते हो, वो इफेक्टिवली आप यूज कर पाओगे टिम्बर को जोड़ने में। नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज इन सर्विसिएबिलिटी। सर्विसिएबिलिटी क्या है, सर्विसिएबिलिटी किसी भी चीज की हम लाइफ स्पेन में बात करते हैं, लाइफ स्पेन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, तो ये आपकी लाइफ स्पेन बढ़ाएगा टिम्बर सेक्शन की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू इंक्रीज इट्स ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है यहाँ, तो देखिए अटैक ऑफ हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल केमिकल से आपको ये
ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। ड्यूरेबिलिटी क्या है, जैसे आपका टेम्परेचर है, एयर है, उससे कितना आपका टिम्बर सेक्शन बच पाएगी। तो ये सीजनिंग करने से ड्यूरेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब ये बाहरी आक्रमण जो होते हैं। अब बाहरी आक्रमण कौन से हैं, तो आप कहेंगे बाहरी आक्रमण टिम्बर पे कैसे हो गए, तो बाहरी आक्रमण से यहाँ मतलब है व्हाइट आंट्स, फंजाई और इंसेक्ट। इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, फंजाई आप जानते हैं, फंजाई फंगस यानी कवक हिंदी में हम जिसे कहते हैं, और व्हाइट आंट हम जिसे दीमक के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो देखिए रेजिस्टेंस मतलब रोकेगा ये एक्सटर्नल एजेंसी अगर आपने प्रॉपर सीजनिंग किया आपके टिम्बर सेक्शन की। नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी आपकी अगर आपने सीजनिंग अच्छे ढंग से कर पाई है, और स्टिफनेस और उसका जो स्टिप है, स्टिफ हो जाएगी आपकी टिम्बर सेक्शन आपने प्रॉपर सीजनिंग की है तो। नेक्स्ट और लास्ट टू इम्पार्ट यूनिफॉर्म बर्निंग ऑफ फ्यूल, आपकी यूनिफॉर्म बर्निंग ऑफ फ्यूल में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीजनिंग। बर्निंग ऑफ फ्यूल से यहाँ मतलब है जैसे आप करते हो एक चेयरिंग करते हैं आप टिम्बर की चेयरिंग, चेयरिंग प्रोसेस में आप फ्यूल जलाते हो, वहां पर लकड़ियां रखते हो, तब आपकी चेयरिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट आएगा मेथड ऑफ सीजनिंग, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो कैसी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल थिंग्स हमें जरूर सजेस्ट करें। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।